उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुलडोजर शासन चलाने के लिए, बुलडोजर को कहीं ना कहीं अपना हथियार बनाने के लिए सवालों के घेरे में अक्सर घिरी रहती है। अब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो सवाल है ये और पुख्ता होकर उनके सामने खड़े किए जाएंगे, उनके ऊपर उठाए जाएंगे, क्योंकि अब बाकायदा अदालत की तरफ से, सुप्रीम अदालत की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्राधिकरण को, पीडीए जिसको आप कहेंगे, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे ये कहा गया है कि जिनके घर आपने तोड़े बुलडोजर से उनको मुआवजा दीजिए। और लाखों लाख मुआवजा देने का जो आदेश है दोस्तों वो दिया गया है। अब कितने लाख मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, क्या कहा गया है सुप्रीम अदालत की तरफ से, किस मामले को लेकर यह आदेश दिया गया है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। क्या योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा है? क्या योगी सरकार के एक प्राधिकरण को अब उन याचिकाकर्ताओं को मुआवजा देना पड़ेगा जिनका घर तोड़ा गया था? दोस्तों, ये एक प्रथा सी हो गई है उत्तर प्रदेश में, जिस पर अक्सर आपने योगी आदित्यनाथ जी को भी बोलते हुए कई बार सुना होगा कि बुलडोजर तो चलाएंगे अगर सामने जो जमीन है, संपत्ति है, उस पर अवैध तरीके से आपने निर्माण किया है, अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है, तो बुलडोजर तो चलेगा। लेकिन अगर वो घर हो दोस्तों किसी का, उसमें परिवार रह रहा हो, उसमें बच्चे रह रहे हो, तो कानून ये कहता है कि आप नोटिस देंगे और नोटिस देने के बाद जवाब देने का भी समय देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब जवाब जो है वो नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन जाना, नोटिस बाहर चिपका देना और अगले दिन 24 घंटे का वक्त भी ना देके उनके घर पर बुलडोजर चला देना, ये कहां का न्याय है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है दोस्तों, जो नजीर बन चुका है इस समय। मैं आपको बताती हूँ क्या फैसला है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह फैसला है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, लाइव लॉ की खबर आपको मैं दिखा रही हूँ। खबर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को उन 6 व्यक्तियों को अलग अलग 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनके घरों को अवैध तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था प्राधिकरण द्वारा ही। खबर कहती है कि इस कार्यवाही को अमानवीय और गैर कानूनी करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्राधिकरणों और विशेष रूप से विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि आश्रय का अधिकार भी भारतीय संविधान में एक अधिकार देता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है उसका अभिन्न अंग है यह अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन में की गई इस अवैध तोड़फोड़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को प्रत्येक अपीलकर्ता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर निर्देश दिया है तो जाहिर तौर पर पूरा करना पड़ेगा। लेकिन चौंकाने वाली भी बात है दोस्तों कि आखिर ये नौबत आई क्यों? विकास प्राधिकरण से सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ गया कि आपको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा? क्यों कहना पड़ गया? क्यों ये याद दिलाना पड़ गया कि संविधान में इसके लिए बाकायदा एक कानून है? आप पढ़ते नहीं है बेशक उस कानून को, लेकिन कानून ये कहता है कि आप किसी से उसके घर का जो अधिकार है, उसके आश्रय का जो अधिकार है, वो छीन नहीं सकते इस कदर। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि ये विध्वंस कानूनी प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करते हुए किया गया था। मामला जो है हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है। अपीलकर्ताओं के आवासीय परिसर को जिस तरीके से मनमाने ढंग से ध्वस्त किया गया, उसने हमने विस्तार से चर्चा की है, उस पर न्यायालय ने उसे दर्ज किया। यह हमारे अंतरात्मा को झकझोरता है। कुछ चीजें होती है जैसे आश्रय का अधिकार और कानूनी प्रक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है साफ तौर पर कि आप जाते हैं अपने अधिकारियों के साथ और बाहर नोटिस चस्पा करते हैं। होता अभी तक यही रहा था कि डाक से नोटिस भेजा जाता है, वो नोटिस पहुंचता है, रिसीव करता है जो भी जिसको भी आपने नोटिस भेजा है, उसके बाद वो आपको जवाब देगा और अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप कानूनी प्रक्रिया आगे की करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर उनका घर जो है वो तोड़ देंगे। तो अब जो 6 अपील करता है
उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई, यानी 60 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो अब देना पड़ेगा सरकार को। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए ये भी कहा गया था कि सरकार अब अपने खर्चे पर उन लोगों के घर बनवाएगी जिन लोगों का घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है। देखिए अदालत ने जिस तरीके से विध्वंस के नोटिस दिए थे उस पर असहमति व्यक्त की गई और कहा कि केवल नोटिस चिपकाना जो है वो पर्याप्त नहीं है। अदालत ने कहा कि नोटिस चिपकाने का तरीका सबसे पहले तो बंद होना चाहिए। लोगों ने इसी वजह से अपने कई घर खो दिए, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है ना कि नोटिस बाहर चिपका देते हैं और फिर समझते कि हमने तो नोटिस दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी वजह से कितनों ने अपने घर खो दिए। जस्टिस ओका ने अपनी टिप्पणी की, इसमें संदर्भ देते हुए अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से ये पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस देने के बजाय उन्हें सिर्फ चिपका दिया। अदालत ने यह पाया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत शो कॉज नोटिस 18 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था और उसी दिन चिपका दिया गया, जिसमें यह उल्लेख था कि इसे व्यक्तिगत रूप से देने के 2 प्रयास किए गए थे। धारा 27 अवैध संरचनाओं के विध्वंस को नियंत्रित करती है। धारा 27(1) कहती है कि अगर कोई इमारत मास्टर प्लान का उल्लंघन करके या बिना उचित स्वीकृति के बनाई गई है तो विकास प्राधिकरण उसके मालिक को कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ही उसके विध्वंस का आदेश दे सकता है। आपको एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा सामने वाले को, यह समझने के लिए कि आपने जो नोटिस में लिखा है वो नोटिस में कितना सही है। यह भी हो सकता है कि जिसको आपने नोटिस भेजा है, अगर उसके पास इस बात का सबूत है कि संपत्ति उसकी है, अगर वो ये साबित कर सकता है कि जहां वो रह रहा है वो उसका घर है, ना कि सरकारी संपत्ति या अवैध संपत्ति, तो वो कम से कम अपनी चीजों को, अपनी दलीलों को सामने रख सकता है, पेश कर सकता है। लेकिन आपने समय नहीं दिया ना, आपने उसको बोलने का समय नहीं दिया, आपने जाकर सीधा बुलडोजर चला दिया। तो फिलहाल के लिए 8 जनवरी 2021 को दोस्तों विध्वंस आदेश जो है वो केवल चिपकाया गया था, ऐसा बताया गया, लेकिन पंजीकृत डाक से नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो हुई है। इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि जितने भी अपील करता थे उन सब ने, उनके वकीलों ने ये भी बताया कोर्ट में कि हमारे जो मुवक्किल हैं उनकी जमीन को अतीक अहमद की जमीन समझकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया। ये समझा गया कि वो अतीक अहमद की जमीन है और बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि इससे पहले भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी दोस्तों, जिसमें ये सारी चीजें हुई थी। अब अदालत ने ये कहा कि 2024 में रीडायरेक्शन इन द मैटर ऑफ डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स मामले में नोटिस सेवा के तरीके पर कानून निर्धारित किया गया है। चूंकि ये विध्वंस 2021 का था, अदालत ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम की धारा 43 की व्याख्या की, जो नोटिस की सेवा को नियंत्रित करता है। यह प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को नोटिस भेजा जाना है, उसे खोजा नहीं जा सकता, तो उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय स्थल के किसी प्रमुख भाग पर चिपकाया जाएगा या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को सौंपा जाएगा। इसके अलावा दस्तावेज को पंजीकृत डाक से भेजने का भी विकल्प दिया गया है। तो जब विकल्प इतने सारे हैं तो फिर प्राधिकरण ने ऐसा क्यों नहीं किया? अब जस्टिस ओका जो है उन्होंने टिप्पणी की कि अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का एकमात्र तरीका मुआवजा देना ही है। हम इस पूरे मामले को गैर कानूनी करार देंगे और हर मामले में 10 लाख रुपए का मुआवजा तय करेंगे। यही एकमात्र तरीका है जिससे ये प्राधिकरण हमेशा उचित प्रक्रिया का पालन करना याद रखेगा। यानी कुल मिलाकर इसको एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों कि आगे से कभी भी अगर प्राधिकरण ऐसा कुछ करता है तो उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि देश में कानून जिंदा है और आप एज अ अधिकारी, एज अ ऑफिसर ऑफ प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि कानून क्या कहते हैं और कानून क्या नहीं कहते। तो आप बुलडोजर लेकर जाएंगे और किसी के घर पर चला देंगे और आपको क्या लगता है कि वो न्याय की गुहार लगाने के लिए कोर्ट का दहलीज नहीं खटखटाएगा, कोर्ट की दहलीज पर नहीं जाएगा? देखिए ऐसे ही केसेस होते हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायिक प्रक्रिया जो है उस पर विश्वास को और सुदृढ़ बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है नजीर बन गया है, मैसेज दिया गया है इसके जरिए प्राधिकरणों को कि आगे से ऐसी गलती आप दोबारा ना करें कि बिना सामने वाले को संज्ञान में लिए, बिना सामने वाले को ज्ञात करवाए आपने उसका घर तोड़ दिया, विध्वंस कर दिया उसके घर का। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात जो है वो कही गई है। देखने वाली बात होगी दोस्तों प्रशासन की तरफ से कोर्ट के आदेश का पालन किया जाता है या नहीं। उम्मीद यही है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना ना की जाए। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।